हाँ जी, बेसिक कैलकुलेशन के बोर्ड मास पे एक बेसिक सा पॉइंट और समझ लेंगे। उसके बाद जो सीजीएल में, सीएचएसएल में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म है आपका बोर्ड मास से आता है, फिर हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे, उन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले बेसिक पॉइंट की बात करते हैं। तो जैसे कि आप जनरली इस बात को आप अच्छे से जानते हैं कि 2/4 अगर है तो आप क्या करेंगे, 2 और जो राइट में फिगर है वो आप नीचे ले आएंगे और इसका आंसर आप 1/2 लिख देंगे। ठीक है जी। दूसरी बात, जैसे 3/5/4 ये क्वेश्चन है, तो यहां पर आप क्या करेंगे, 3 और जो डिवाइड के जो राइट में वैल्यू है ये सारा का सारा उठ के नीचे आएगा, तो 5/4। आप इस बात को समझेंगे, मैंने ये एक लंबी लाइन खींची है और ये उससे छोटी लाइन खींची है। लंबी लाइन इसलिए खींची है, लेफ्ट वाले के नीचे क्या आ रहा है, तो लंबी लाइन का मतलब यह है कि नीचे 5 नहीं आया या नीचे 4 नहीं आया, नीचे पूरा का पूरा 5/4 आया। अगर लाइन इक्वल खींच दूंगा तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे किसके नीचे क्या आया। मेरी बात समझे या नहीं समझे? जैसे एग्जाम्पल, ये बात समझ में आपको आई? तो आपके पास में इस तरीके कभी भी क्वेश्चन हो, 3 एक थोड़ी सी लंबी लाइन खींच के और इसको नीचे ले आएंगे, तो नीचे क्या आया आपका 5/4 आया। तो जो चीज आपके नीचे आई है वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, बटे में होना चाहिए, और है ये बटे में, तो ये बटे में, तो क्या करेंगे आप 3 × 5/4 का क्या हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ये बात समझे? क्लियर है? आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में 12/5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हुआ आपके पास में 12/5 इसका आंसर है। ऊपर वाला ऊपर को मल्टीप्लाई कर देगा। और जैसे क्वेश्चन देखेंगे 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5, ये क्वेश्चन है, तो क्या करोगे आप 2/3 नीचे जो आएगा लंबी लाइन खींच के लाएंगे आप 4/5। अब समझ में अच्छे से आ जाता है ना नीचे कौन आया, तो नीचे जो आया क्या वो फ्रैक्शन में है, तो बस कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। आप क्या करोगे, इसको 4/5 को कर दोगे 5/4, मतलब कि रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाले को। सॉल्व करेंगे तो कुछ कट रहा तो काट दो, तो क्या आया 5/6। अब देखेंगे जैसे ये है, अब 2/3 नीचे आने से पहले आप ऐसे लंबी लाइन, आपको पता लग रहा है नीचे क्या आया, क्या है नीचे 3/5 आया, 5 आया, 5 आया है। तो जो नीचे आता है वो फ्रैक्शन में होना चाहिए, होना चाहिए ना, और हम उसी को पलटते हैं जो नीचे आता है। ये नहीं कि आप 3/5 को पलट के 5/3 लिख दो, हम सिर्फ उसी को पलटते हैं जो नीचे आता है। नीचे 5/4 आया था तो 5/4 को पलटा मैंने 4/5, नीचे 4/5 आया था तो 4/5 को पलटा मैंने, तो नीचे 5 आया, लेकिन वो फ्रैक्शन में होना चाहिए ना, फ्रैक्शन में नहीं है जो नीचे आया, तो 1 लगा के फ्रैक्शन बना दो। तो आप किसको पलटोगे 3/5 को या 5/1 को? 5/1 को, तो 2/3 गुणा 1/5, तो क्या हो गया आपके पास में 2/15। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई पहले बताइए। ये अलग अलग केस है, बच्चे कई बार कंफ्यूज नजर आते हैं इसमें, इसलिए मैंने पहले आपको अच्छे से बता दिया ये आपको। हेलो, अब सामने देखें जरा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास में ये आपका सीजीएल 2020 का बोर्ड मास का सवाल है। इस तरह के सवाल है, कई बार इतनी लेंथ होती है, कई बार इससे छोटी लेंथ होती है क्वेश्चंस की, बट आपको करना आना चाहिए, आप जल्दी से कर सकते हैं। देखिए 3/5, पहले आप क्या करें, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 8 × 8 8 7 15/8। बाकी सब कुछ को करेंगे, पहले आप ये कर लीजिए, 3 × 3 और 1 4/3 ऑफ 3/16 माइनस 16/5 डिवाइडेड बाय 9/2 ऑफ और 16/3 इंटू 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8 एंड डिवाइडेड बाय 1/4। चलिए पहले आपने क्या करा, मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिख लिया, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब आप बोर्ड मास के आप नियम का पालन करेंगे। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले बोर्ड मास में, जैसे कि आपको पता है ये होता है आपका बोर्ड मास, तो बोर्ड मास में सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आप जो है ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर आप डिवाइड को, देन M4 मल्टीप्लाई, फिर आप एडिशन और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन पे काम करते हैं। ठीक है,
अब आप यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ब्रैकेट तो आपके पास में ये रहा है ना, लेकिन कुछ चीजें अगर आप यहां पर भी पहले सॉल्व कर देंगे तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाह रहे पहले ब्रैकेट में, तो चलिए ब्रैकेट में 3/5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास में क्या आएगा 15, आपके पास में पहले ऑफ सॉल्व करोगे ना 15/8, ऑफ सॉल्व कर सकते हो, फिर ब्रैकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 से 3 तो आपको कटता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या है डिवाइडेड बाय 1/4, यही आएगा आपका। जो पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, डिवाइड नहीं, डिवाइड से पहले ऑफ आता है। एन माइनस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे आप, तो ब्रैकेट के अंदर पहले आप ऑफ सॉल्व करेंगे, तो ऑफ सॉल्व करेंगे तो 3 और आपके पास में क्या है ये 8, तो 16/5 डिवाइडेड बाय कितना है आपका 24, ऑफ होगा ना पहले सॉल्व, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय यहां पर आप 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/8, अब ये नीचे आएगा 1/4 तो क्या हो जाएगा 4/1 हो जाएगा, समझे। अब सॉल्व करते हैं, यहां पर जो चीज सॉल्व कर सकते हैं उसको आप कीजिए। यहां पर देखेंगे तो आपके पास में क्या है, पहले डिवाइड 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8 15/8, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4/1 होगा या नहीं होगा, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा आपका 16/5 और ये नीचे 24 आकर के फिर 1/24 हो जाएगा ना, गुणा 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, समझे। अब आप सॉल्व करेंगे तो जो कट रहा है उसको आप काटेंगे, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 5 तिया 15, तो क्या है आपका 9/2 माइनस यहां सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा आपके पास में 8 दूनी 16/5 और 8 तिया 24, 8 से काट दिया ना इसको मैंने, ठीक है। N2 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 5/2 प्लस ये क्या आ गया आपके पास में 2/2 मतलब 1 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेने की जो सब सारा एलसीएम मत ले लेना, ये वाला आप ले सकते हो क्योंकि हटके ना इनसे प्लस का दूर हो गया ना, नहीं तो आप ऐसे कर लीजिए कोई बात नहीं, अभी फिलहाल आप रहने दीजिए अगर आप नहीं करना चाह रहे तो। अब देखिएगा, अब इसको आप सॉल्व करते हैं यहां पर तो क्या है आपका 9/2 माइनस पहले ब्रैकेट के अंदर ही काम होगा, क्या आया 2/15, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ऑफ करने का टाइम आ गया, 9/2 माइनस क्या है आपके पास में 2/15, पहले ब्रैकेट ऑफ होगा जो 7वें नंबर है उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ऑफ 5/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, अब सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट गया, 9/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2 एंड प्लस 1/2, तो आपको पता है क्या करना है आपको 9/2 माइनस 1/3 प्लस 1/2 एंड प्लस 1/2, सॉल्व करेंगे इसका आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा आपके पास में 6, 2 तिया 6 और ये आपके पास में 3 27, 3 दूनी 6, 2 तिया 6 एंड 2 तिया 6, अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 27, 30 और 33, 33 माइनस 2/6 31/6 आपका आंसर है। समझिए आप जरा इस सवाल को, हाँ जी डन, हाँ जी देखिए जरा सामने देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास में, जो कि मैं बार बार एक बात कह रहा हूं आपसे कि आप बोर्ड मास कैसे करेंगे, बी से ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ओ से ऑफ को सॉल्व करेंगे, देन आपके पास में बोर्ड मास कुछ इस तरीके से रहता है, एंड डी से आप डिवाइड एंड एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन एंड एस से सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस में आप चीजों को सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं सीजीएल 2020 में आया हुआ है बोर्ड मास का एक सवाल, हर साल हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बोर्ड मास का एक सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां पर देखिएगा 8 डिवाइडेड बाय, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड बाद में होता है ना, पहले क्या होता है ऑफ 32 प्लस 4 माइनस इसके अंदर अगर बात करें प्लस 4 माइनस
4 into 4 and divided by 8 minus 2 this one। और डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं अगर आप, तो क्या रहेगा आपके पास में, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑफ को करोगे, यहां तो खैर आप डिवाइड कर सकते हो, 8 इंटू इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 2 माइनस 8 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपका 16 एंड माइनस 7। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या रहेगा आपके पास में 8 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट के अंदर आपके पास में क्या है 1/8 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, प्लस 4 और माइनस आपके पास में प्लस 2 माइनस 2 और इस तरीके से ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास में, सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 1/2 और माइनस 7। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप, क्या था आपके पास में यहां पर 5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट है, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चल रहा है अभी आपका, इस ब्रैकेट में आपका चल रहा है, ये आपके पास में यहां पर एलसीएम लेना पड़ेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा ना आपका, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या आएगा आपका 8, तो यहां पर आपके पास में 1 प्लस 32 और माइनस 16 माइनस 2, और इस तरीके से नीचे क्या आएगा आपके पास में, एलसीएम लेंगे तो आपके पास में 2 आएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में 32 माइनस 1 माइनस 14। अब और सॉल्व करेंगे इसको तो 8 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट, आगे इसको आप सॉल्व करते हैं तो 33 और 16 आपको 17 आ गया, 17/8 माइनस 2, और नीचे सॉल्व करेंगे आप तो 32 में से आपके पास में 15 आ गया तो 17, और 17 बटे क्या है आपके पास में 2। आगे इसको सॉल्व करेंगे 8 डिवाइडेड बाय 5, अब ब्रैकेट सॉल्व होगा नहीं, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो इसको डिवाइड करेगा तो नीचे आ जाएगा ये, तो मतलब क्या आ जाएगा ये 8/17, क्योंकि 17/8 नीचे आएगा तो रिवर्स हो जाएगा नहीं, और क्या हो जाएगा ये 8/17 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास में, ब्रैकेट ओपन हो गया -2 और डिनोमिनेटर में क्या बचा आपका 17/2। आगे सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास में क्या रहेगा 8 डिवाइडेड बाय क्या आपके पास में बचा 40/17 माइनस 2 और डिनोमिनेटर में 17/2। आगे इसको सॉल्व करते हैं आप तो आपके पास में 8 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 17 दूनी 34, तो 40 में से 34 ये आपके पास में क्या है 6/17 और अपॉन में क्या आया 17/2। अब 8 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा 17/6 और नीचे क्या आपका 17/2। आगे सॉल्व करेंगे आप 8 गुणा 17/6 गुणा 2/17, ये आएगा या नहीं आएगा, रिवर्स हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये सॉल्व करेंगे 17 आपका कैंसिल हो गया और आपके पास में 3, तो क्या आपका आंसर आया 8/3 आपका ये आंसर है। समझे, क्लियर है। तो इस तरीके के सवाल आपको जो सीजीएल में सीएचएसएल में बोर्ड मार्क्स के ऊपर ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, जिससे आपको हर तरीके की चीज़ों के बारे में आपको पता लग जाएगा। प्रैक्टिस कर करके ही आएंगी चीज़ें कि पहले छोटे ब्रैकेट थोड़ी चीज़ें आपको पता लगेंगी। क्लियर है ना। चलिए इसको अब आप नोट कर लो, उसके बाद फिर हम आगे अब कंपाउंड इंडेक्स को चला रहे हैं।